तो दोस्तों स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे इस YouTube चैनल डेली वाइब्स पे। और जहां हम जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम लोग डिस्कस करते हैं हमारे जो बर्निंग टॉपिक्स हैं, हमारे जो ज्वलंत इश्यूज हैं, उन पे हम लोग डिस्कस करते हैं। इट कैन बी सोशल, इट कैन बी इंटरपर्सनल, इट कैन बी जियो पॉलिटिकल, बहुत सारे मैटर्स पे हम लोग डिस्कस करते हैं। तो भाइयों, हम सब अपनी उम्र के किसी न किसी पड़ाव पे ना बहुत ही इनडिसाइसिव एक मोड़ पे आके खड़े हो जाते हैं, जहाँ पे हमारे लिए डिसीजन लेना बहुत मुश्किल हो जाता है कि यार कभी अपने लिए, कभी अपनों के लिए, कभी अपने बच्चों के लिए। तो आज हम ऐसा ही एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक उठाने जा रहे हैं कि भाई करियर से रिलेटेड। करियर एक लाइफ का एक मोड़ है, एक वो डिसीजन है जो हमें अगले 40 साल तक हमें अपने साथ रखना होता है। हमें उस डिसीजन को हमें पूरे 30-40 साल झेलना होता है हमें। सो स्टार्टिंग फ्रॉम द टेंडर एज ऑफ 20-21 ईयर्स टिल द एज ऑफ 58, वी हैव टू टेक अ वेरी वेरी क्रिटिकल डिसीजन इन आवर लाइफ कि भाई आगे हमने जो 30 साल है या 35 साल जो हमने नौकरी करनी है या अपना करियर जो हमने आगे चलाना है, जिससे हमारी पूरे पूरे जो हमारी लाइफ का जो एक चक्र है वो चलेगा, तो उसको कैसे लिया जाए यार। तो आज हम लोग इस डिसीजन को ना बहुत माइक्रो लेवल पर डिस्कस नहीं करेंगे। आज हम दो ब्रॉड कैटेगरीज पे बात करेंगे, गवर्नमेंट वर्सेस प्राइवेट। तो आज के हमारे डिस्कशन का टॉपिक यही रहने वाला है कि भाई कि आज हम दोनों को एक तराजू पे तोलेंगे कि गवर्नमेंट वर्सेस प्राइवेट में कौन सा सही है और कौन सा गलत है, कौन सा हमारे लिए सही है, कौन सा किसी के लिए सही है। बट ध्यान रहे कि ये मेरे पर्सनल व्यूज हैं। हम लोग जनरली डिस्कस कर रहे हैं कि भाई क्या हमारे करियर्स को हम चूज कर सकते हैं, कौन सा बेटर हो सकता है। किसी के लिए कोई सही होगा, किसी के लिए कोई गलत होगा यार। लेट अस टेक द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ बोथ द करियर्स and try to put it forward to our young generation who is coming forward now to start their career at the age of 20-21 years यार। तो भाई आज के जो हम लोग टॉपिक पे जो डिस्कशन करने वाले हैं, हम लोग बहुत ब्रॉडली डिस्कस करेंगे कि यार गवर्नमेंट और प्राइवेट में किस रास्ते पे चलना है हमारे बच्चों को। दोनों में क्या प्रिपरेशंस करनी है, दोनों में क्या फाइनेंशियल्स इन्वॉल्व होते हैं, दोनों में किस तरह की तैयारी होती है, दोनों में आगे करियर प्रोग्रेशन कैसा रहता है। प्लस इसमें एज अ पेरेंट हम या हमारे जो बच्चों के आसपास का जो पीयर ग्रुप है वो क्या रोल प्ले करता है, क्या रोल प्ले कर सकता है। और इन सबको हम तोलेंगे जो उस करियर को आइदर दिस और दैट को जो चूज करने जा रहा है, उसके जो करियर एस्पिरेशंस है, उसके इंटरेस्ट लेवल्स को सबको अलाइन करते हुए लेट्स ट्राई एंड गेट ऑन टू अ डिसीजन विच इज बेटर एंड which is more suitable for one kind of person and which is more suitable for another type of a person। तो बढ़ते हैं अपने डिस्कशन पे आगे और ब्रॉड आउटलाइंस को हम अभी ड्रॉ करना शुरू करते हैं और देखते हैं क्या पिक्चर बन के आती है। तो सबसे पहली चीज जो हमें समझने वाली है कि यार इट इज प्योरली एन इंडिविजुअल्स पर्सनल चॉइस एंड इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर सर्कमस्टांसेस, योर फाइनेंशियल सिचुएशंस, आपके करियर एस्पिरेशंस क्या है, आपके करियर गोल्स क्या है, आपकी सोशल जो बैकग्राउंड है वो कहाँ से आ रही है, प्लस आपके एनवायरनमेंट में आगे पीछे आपके परिवार में आपने किस तरह से अपने पेरेंट्स को कौन से सेक्टर में देखा है। तो आपकी प्रेफरेंसेस, चॉइसेस, आपके एरिया ऑफ इंटरेस्ट सबको मिला जुला के आज अब इस डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं दोस्तों। तो आज का जो डिस्कशन है ना, आज हम दोनों चीजों को, गवर्नमेंट वर्सेस प्राइवेट को, दोनों को हम लोग साइमल्टेनियसली डिस्कस करेंगे यार। तो शुरुआत करते हैं शुरुआत से। तो शुरुआत कहाँ से करनी है और कैसे करनी है, यानी कि दोनों जो सेक्टर्स हैं उनमें एंट्री लेवल कैसे होता है यार, कैसे एंट्री कर सकते हो आप। तो सबसे पहले बात करते हैं कि गवर्नमेंट में अगर आपको कोई जॉब चाहिए तो उसमें एंट्री कैसे की जा सकती है। तो जितने भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं वो अपनी टाइम टू टाइम अपनी एडवर्टाइजमेंट्स निकालते हैं, जैसे आर्मी हो गई, आपकी पैरामिलिट्री हो गई, पुलिस फोर्स हो गई, कस्टम्स हो गया, एक्साइज हो गया, बैंक्स हो गए। तो ये सब लोग जो है ये अपनी अपनी इंटरनेट साइट्स पे भी निकालते हैं, इनके टीवी में भी कभी कभी ऐड आती है, और आप चाहें तो इनके ऑफिस में जाके भी आप कांटेक्ट करके पता कर सकते हैं कि भाई फॉर अ पर्टिकुलर पोजीशन कब 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 कहाँ निकलने वाला। आप यूपीएससी में जा सकते हैं, आप एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज जा सकते हैं, आप एम्प्लॉयमेंट न्यूज में पता कर सकते हैं। तो गवर्नमेंट का तो बहुत ही सिस्टम बड़ा क्लियर है कि हर तरफ से आपको एडवर्टाइज करते हैं कि, और वेल इन एडवांस ये लोग जो है वो एडवर्टाइज करते हैं कि आपका इतना समय है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और आप कैसे अप्लाई कर सकते हो। प्राइवेट जॉब के जो एस्पिरेंट्स हैं वो
सिंपली जो है वो जॉब साइट्स हैं, जैसे कि naukri.com हो गया, जॉब फेयर्स लगते हैं, आप उनमें जा सकते हैं। अगर आप थ्रू कैंपस जा रहे हैं तो कैंपस रिक्रूटमेंट के थ्रू आप जा सकते हैं। आप कंसल्टेंट्स के जो प्लेसमेंट कंसल्टेंट्स होते हैं उनसे बात करके आप उनकी अपने पर्टिकुलर फील्ड की, मार्केटिंग की, सेल्स की, एडमिन की, फाइनेंस की, आप आईटी की जॉब्स को अप्लाई कर सकते हैं आप। प्लस आपके अपने कुछ रेफरेंसेस भी हो सकते हैं जो आगे आपके रिलेटिव्स या आपके फ्रेंड्स या आप किसी एचआर में किसी को जानते हो, आप उनसे भी बात करके टाइम टू टाइम जो जॉब वैकेंसीज निकलती है आप उनमें जा सकते हैं। या आप एडवांस में भी अपना सीवी उनके पास छोड़ सकते हैं और वो आपको एज एंड व्हेन रिक्वायरमेंट कम्स दे कैन शॉर्टलिस्ट एंड इफ रिक्वायर्ड इफ फाउंड सुटेबल दे विल कॉल यू। सो दिस इज हाउ अ गवर्नमेंट एंड अ प्राइवेट जॉब सीकर कैन लुक फॉर एंड अप्लाई फॉर अ जॉब इन आइदर ऑफ द सेक्टर्स। तो कुछ कैंडिडेट्स ऐसे भी होते हैं जो गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों में अप्लाई करते हैं। उनको होता है कि यार मेरे को दोनों में से कहीं भी लग जाए तो मेरे को फर्स्ट कम फर्स्ट, मैं जो मेरे को मेरे इंटरेस्ट के हिसाब से मिलेगी, मैं जो मेरे लिए बेस्ट सूटेबल होगी, मेरे जो रिक्वायरमेंट सेट्स हैं उनमें फिट बैठेगी, मैं उसको ले लूंगा। तो ऐसे कैंडिडेट्स के लिए हम आप कुछ अपने जो सिलेक्शन क्राइटेरियाज हैं, कुछ जो चेक पॉइंट्स हैं, उनको डिस्कस कर लेते हैं कि यार दोनों में क्या क्या प्रोज एंड कॉन्स हैं। यार हम करेंगे दोनों को साइमल्टेनियसली डिस्कस। तो आदमी जॉब करता क्यों है यार? आदमी जॉब करता है सैलरी के लिए। तो सबसे बेसिक जो चीज होती है, वो जो डिसाइडिंग फैक्टर होता है, वो सैलरी होती है कि यार दोनों में से कौन से सेक्टर में सैलरी कितनी मिलती है। तो यहाँ पे हम यही बोलना चाहेंगे कि गवर्नमेंट में आपकी सैलरी जो है वो स्टार्टिंग में आपको हो सकता है कि गवर्नमेंट में आपको सैलरी प्राइवेट के बराबर मिले, पर जनरली आपके स्किल सेट्स पर डिपेंड करते हुए आपको जो सैलरी का जो इंक्रीमेंट मिलने के चांसेस हैं वो आपको प्राइवेट में ज्यादा होते हैं। गवर्नमेंट में आपको उनके स्केल्स के हिसाब से, प्रमोशंस के हिसाब से, टाइम स्केल्स के हिसाब से आपको वो जो है वो आपको सैलरी इंक्रीज मिलता है। तो यहाँ आपको ये देखना है कि क्या आपको इमीडिएट हाई सैलरी की रिक्वायरमेंट है या आपको ग्रेजुअली भी धीरे धीरे आपको सैलरी जो है वो चलेगी। पर अगर आपको ग्रेजुअली भी धीरे धीरे सैलरी चलेगी तो फिर आगे दूसरे फैक्टर्स हैं जो इस दावे को और स्ट्रांग बनाते हैं कि ठीक है यार मैं सैलरी कम ले लूंगा पर मेरे को आगे आगे लाइफ लॉन्ग मेरे को ये बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। तो जरा उनको भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो भाई जब सैलरी का हमने एक बार एंगल देख लिया तो अब बात कर लेते हैं हम पर्क्स एंड बेनिफिट्स की। तो क्योंकि आपका एक पूरा एक पैकेज बनता है, जो आपका जो गवर्नमेंट पैकेज होता है वो आपका एक पूरा जो एक गवर्नमेंट के स्केल के हिसाब से बनता है। आपका बेसिक सैलरी से शुरू होता है, आपका डीए, आपका पीएफ, आपका क्या कहते हैं डीएसओपी फंड, बहुत सारी चीजें आती हैं जो गवर्नमेंट अपनी अपनी चीजों में उनमें डालती है और एक प्रॉपर सैलरी पैकेज आपका बनाती है। सिमिलरली जो प्राइवेट होती है उसमें सीटीसी का कंसेप्ट होता है, तो कॉस्ट टू कंपनी कहते हैं जिसको। तो बात करें कि हम अगर गवर्नमेंट की बात करें तो आपको काफी सारे अलग अलग बेनिफिट्स मिलते हैं। जैसे आपको मेडिकल बेनिफिट्स मिल जाते हैं जो कि गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स होते हैं, उनमें आपको लाइफ लॉन्ग आपको बेनिफिट्स मिल जाते हैं। पोस्ट प्री रिटायरमेंट एंड पोस्ट रिटायरमेंट दोनों आपको बेनिफिट मिल जाते हैं। आपका एक फंड आपकी सैलरी में से अलग निकाल दिया जाता है जो आपके लिए आगे पेंशन के काम आता है। और सिमिलरली आपको अलग अलग बेनिफिट्स मिलते हैं। कहीं कहीं अगर आप अच्छी क्लास 1 गेस्टेड जॉब में जा रहे हैं तो आपको गाड़ी मिल जाएगी, घर मिल जाएगा, आपको 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 सहायक मिल जाएंगे। तो इस तरह के पर्क्स जो हैं वो गवर्नमेंट में आते हैं। और प्राइवेट की बात करें तो वो आपको अलग किस्म के, कुछ कंपनियां आपको अकोमोडेशन देती हैं, कुछ कंपनियां आपको अकोमोडेशन नहीं देती हैं, वो आपको एचआरए डाल के आपको उसी का पार्ट बना देती हैं। कुछ कंपनियां जो होती हैं वो आपको मील्स प्रोवाइड करवाती हैं, कुछ कंपनीज होती हैं आपको ड्राइवर और गाड़ी भी देती हैं। तो इवेंचुअली आपको ये देखना है कि जो गवर्नमेंट के पर्क्स हैं, जो गवर्नमेंट की सैलरी है वर्सेस जो प्राइवेट जो सैलरी एंड जो पर्क्स हैं, उसमें से आपको कौन सा आपको जो है आपको बेटर लग रहा है। देखिए सैलरी जब आप डिसाइड कर रहे होते हैं ना, तो जो कॉर्पोरेट होता है ना उसमें कुछ सेक्टर्स हैं, जैसे आईटी सेक्टर हो गया, आपका फाइनेंस सेक्टर हो गया, काफी सारे ऐसे सेक्टर्स हैं जो आपको बहुत हाई सैलरी पोटेंशियल होते हैं यार। बट गवर्नमेंट में क्या है, आप अगर एक जिम्मेदार पोजीशन पे हैं तो आपकी, चाहे आप वो फाइनेंस हैंडल कर रहे हैं, चाहे वो एडमिन हैंडल कर रहे हैं, चाहे वो आप जनरल पब्लिक डीलिंग डिपार्टमेंट में है, तो आपकी सैलरी जो है वो गवर्नमेंट स्केल के हिसाब से रहेगी, इक्विवेलेंट रहेगी आपकी, बहुत माइनर डिफरेंस होगा। देखिए बेसिकली हमें एक चीज समझनी बहुत जरूरी है कि गवर्नमेंट और प्राइवेट में एक जो बहुत अंडरलाइंग डिफरेंस होता है वो ये होता है कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट होते हैं वो टुवर्ड सोसाइटी सर्विसेज की तरफ ज्यादा इंक्लाइंड होते हैं, वेर एज जो प्राइवेट कंसर्न होती है वो प्योरली प्रॉफिट ओरिएंटेड कंपनीज होती हैं। तो यहाँ पे अब मैं जो पॉइंट डिस्कस करने वाला हूँ वो बहुत क्रिटिकल पॉइंट है, करियर एडवांसमेंट एंड अपॉर्चुनिटीज। तो अगर आप बात कर रहे हैं आपके प्राइवेट सेक्टर की, तो वहां पे बहुत हाई पॉसिबिलिटीज हैं कि आपका करियर बहुत जल्दी राइज करेगा, बहुत स्पीड से राइज करेगा, आपकी सैलरी बहुत स्पीड से राइज होगी।
बट वो तभी होगी जब आप एक पर्टिकुलर आउटपुट भी अपने जो प्राइवेट कंसर्न को वो आप दे रहे हो, क्योंकि उनके वो प्रॉफिट ओरिएंटेड है। आपकी परफॉर्मेंस से अगर उनका प्रॉफिट बहुत मल्टीपल एन नंबर ऑफ टाइम्स बढ़ रहा है, तो आपकी सैलरी भी प्रोपोर्शनली आपकी वो एकदम झटके से बढ़ा देंगे, और आपको एक बहुत यंग एज में आपको जो है वो करियर एडवांसमेंट भी मिलेगा। वेयर एज इन गवर्नमेंट, अगर आप एक अच्छे कॉम्पिटेटिव एग्जाम को देके जाते हैं, जहाँ पे क्लास 1 के स्टेट ऑफिसर आप लगते हैं, आप एसडीएम लगते हैं, आप एक आर्मी अफसर लगते हैं, तो आपको बहुत यंग एज से आपको एक लीडरशिप रोल मिल जाता है। वो आपकी जो एक जो हंगर होती है ना एक एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट को और जनता को सर्व करने की, वो आप यहाँ पे पूरी कर सकते हो। तो करियर एडवांसमेंट गवर्नमेंट में स्लो चलेगा, पर बहुत हाई पॉसिबिलिटीज हैं कि एक गेस्टेड पोस्ट में आपको यंग एज से ही आपको एक लीडरशिप रोल मिल जाए और आप पब्लिक के लिए और सोसाइटी के लिए कुछ कर सकें। तो देखिए, हम बात कर रहे हैं कि एक लीडरशिप रोल की और करियर एनहांसमेंट की बात कर रहे हैं हम लोग। तो इसमें यार हम लोग बात करेंगे कि आपकी ट्रेनिंग और स्किल्स की बात भी करना चाहेंगे हम। तो व्हेन वी टॉक अबाउट प्राइवेट सेक्टर, अगर आप एमबीए करके जा रहे हो या इस तरह का कोई करियर आप लेने जा रहे हो, तो आपने एक जनरल मैनेजमेंट की स्टडी करके आप ऊपर जाते हो। तो आप जब एक कंपनी ज्वाइन कर लेते हो तो फिर आप उसमें काम करना शुरू करते हो। अगर आप में पोटेंशियल नजर आता है तो देन दे विल रिकमेंड यू फॉर हायर मैनेजमेंट स्किल्स, हायर मोर माइक्रो मैनेजमेंट स्किल्स में आपको वो डालते हैं। तो आईएम्स में आपको भेजा जाता है एक जॉइंट प्रोग्राम्स के लिए। काफी डिफरेंट डिफरेंट तरह के ट्रेनिंग, इन हाउस ट्रेनिंग प्रोग्राम्स कंडक्ट किए जाते हैं। कुछ कंपनीज के तो अपने इंटरनल ट्रेनिंग डिपार्टमेंट्स होते हैं। But whereas in, but so this is what I'm saying is directly proportional when you are seen as a potential, आप इस कंपनी को आप मल्टीपल ग्रोथ के पाथ पे आप लेके जाओगे, ट्रेजेक्ट्री बहुत इनकी आप सॉलिड लेके जाओगे। बट वेयर इज इन गवर्नमेंट में जब आप किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम को क्लियर करते हैं, तो आपको एक बहुत रिगरस ट्रेनिंग प्रोग्राम में डाला जाता है। चाहे वो आईएएस एकेडमी हो, चाहे वो एनडीए हो, चाहे सीडीएस हो, चाहे वो इंडियन मिलिट्री एकेडमी हो। तो ये लोग आपको एक बहुत रिगरस ट्रेनिंग प्रोग्राम में डालते हैं। आपको आपके करियर के लिए जो लीडरशिप क्वालिटीज लाने के लिए जो जो चीजें आपको जरूरी हैं, वो आपको उस साल 2 साल 3 साल 4 साल की ट्रेनिंग में वो लोग पूरी तरह से दे देते हैं आपको। तो गवर्नमेंट में आप पहले ही ट्रेन होके फॉर अ लीडरशिप रोल आप अपनी फील्ड में एंटर करते हो। वेयर एज इन प्राइवेट, आप एक बेसिक एजुकेशन लेके जाते हो और आपके पोटेंशियल के हिसाब से आपको आगे रिकमेंड किया जाता है। तो दीज आर माई पर्सनल व्यूज एंड दिस इज व्हाट आई हैव सीन इन माई 25 years ऑफ करियर। तो ये पॉइंट मैं आपके सामने रख रहा हूं। तो स्किल्स और करियर एडवांसमेंट तो हो गया। अब हम बात करते हैं कि आपकी इनोवेशन, आपकी एजिलिटी, आपकी क्रिएटिविटी की क्या इंपॉर्टेंस है दोनों जगह में। कौन सी चीज को कितना, कौन सा सेक्टर सामने उभार के लाता है। तो अगर हम बात करें कॉर्पोरेट सेक्टर की, तो आपकी क्रिएटिविटी, आपकी इनोवेशन की वहां पे इमीडिएट आपकी जो है आइडेंटिफिकेशन होती है, और आपको उस पाथ को डिसाइड करते हुए आपको आगे उस पर आपको अप्रूवल जल्दी जल्दी मिल जाते हैं। बट वेयर इज इन गवर्नमेंट सेक्टर, बिकॉज इट इज अ गवर्नमेंट सेक्टर, आपके ऊपर आपके हिरार्की में काफी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स और काफी मिनिस्ट्रीज इन्वॉल्व होती हैं, तो टाइम लग जाता है। अगर आप अपने एरिया में एज एन एसडीएम अगर आप कहीं लगे हैं, या अगर आप कोई ऑपरेशन करना चाहते हैं, आपको कोई कोई वो टिप मिली है कुछ कि यार ये यहाँ पे ये ऐसी एक्टिविटीज हो रही हैं और आपको इमीडिएटली आप उसको करेक्ट करना चाहते हैं, तो आपको बहुत सारे अप्रूवल्स ऑन पेपर एंड वर्बली आपको लेने पड़ते हैं गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में। तो विच इज अ रेड टेपिज्म, जिसमें टाइम लग जाता है यार। सो दोनों में ये है कि आपके जो इनिशिएटिव हैं वो कभी कभी डिले हो जाते हैं गवर्नमेंट सेक्टर में, क्योंकि वहां पे आपको कई डिपार्टमेंट से आपको अप्रूवल लेने पड़ जाते हैं। तो कहीं ना कहीं हम इस पॉइंट के साथ एक और पॉइंट जोड़ सकते हैं जिसका नाम है फ्रीडम ऑफ एक्शन। तो अगर हम कॉर्पोरेट की बात करें, तो एज अ कॉर्पोरेट मैनेजर आपके पास काफी अथॉरिटीज होती हैं। आप अपने लेवल और अपनी हिरार्की के हिसाब से इमीडिएट एक्शन ऑन द स्पॉट ले सकते हो। वेयर एज इन द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, इफ यू आर देयर ऑन द स्पॉट एंड यू हैव टू टेक अ कॉल, तो इसमें रेड टेपिज्म आ जाता है, इसमें पॉलिटिकल इंटरफेरेंस आ जाती है, इसमें आपके इमीडिएट बॉसेस, अलग अलग डिपार्टमेंट जो कनेक्टेड होते हैं, आपको उनकी कॉल लेनी पड़ती है यार। तो दोनों का ये बहुत बड़ा एक डिफरेंस पॉइंट है कि फ्रीडम ऑफ एक्शन प्राइवेट में ज्यादा है, फ्रीडम ऑफ एक्शन जो है वो इंडिपेंडेंट कॉल लेना जो गवर्नमेंट में वो इतना पॉसिबल नहीं है। तो जब एक बार आप जॉब में पहुंच जाते हैं, तो एक बहुत बड़ा पॉइंट आता है जॉब सिक्योरिटी की, जॉब स्टेबिलिटी की। तो दोनों को जब हम बात करेंगे, तो भाई प्राइवेट में क्या है कि आपकी जॉब जो है वो एक नोक पे खड़ी है यार, सुई की नोक पे खड़ी है। आपने एक गलती की, द मैनेजमेंट हैज फुल अथॉरिटी टू से थैंक यू, गुड बाय, टाटा। बट वेयर एज इन गवर्नमेंट, आपकी, सो देयर इज नो जॉब सिक्योरिटी इन प्राइवेट सेक्टर।
वेर एज इट एंड इज आइदर वे, आप भी जब मर्जी चाहे छोड़ सकते हैं, वो भी आपको जब मर्जी चाहे निकाल सकते हैं, 1 महीने 2 महीने 3 महीने का नोटिस देके। बट वेर एज जब हम गवर्नमेंट सेक्टर की बात करते हैं ना, तो जॉब वहां पे सिक्योर होती है, क्योंकि आप एक बहुत ही स्ट्रिंजेंट सिलेक्शन प्रोसीजर के थ्रू आते हो। बहुत सारे गवर्नमेंट ऑफ, जैसे आप जब आर्मी अफसर बनते हैं ना, तो आपका जो अपॉइंटमेंट लेटर होता है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से साइन होके आता है। तो इट इज नॉट दैट इजी फॉर अ वर्दी गाय टू बी sacked like that as compared to the प्राइवेट सेक्टर। तो गवर्नमेंट में ज्यादा से ज्यादा आपके सीनियर्स क्या करेंगे, आपसे परेशान होके, या अगर आपकी परफॉर्मेंस नहीं पसंद आ रही या कोई पर्सनल बायसेस के चलते आपको ट्रांसफर कर सकते हैं। आपकी जॉब सिक्योर्ड रहेगी अनटिल अनलेस आपके अगेंस्ट कोई बहुत बड़े चार्जेस प्रूव ना हो जाए। सो भाई ये है जॉब सिक्योरिटी। तो जब आप जॉब चूज करने जा रहे हो तो ये एक बहुत मेजर पॉइंट है कि अगले 40 साल तक आप सिक्योरिटी को कितनी इंपॉर्टेंस देते हो। क्या आप एक सिक्योर्ड जॉब चाहते हो, या आप एक जो है वो जो आपको मेंटल प्रेशर देती हुई एक जॉब चाहते हो जो कभी भी जा सकती है। तो भाई जॉब सिक्योरिटी की तो हमने बात कर ली, तो अब हम बात करते हैं कि वर्क लाइफ बैलेंस। तो दोनों सेक्टर्स में वर्क लाइफ बैलेंस का क्या मतलब है यार, कि आप अपने समय को, अपने काम को और अपनी फैमिली, आपके पास 24 घंटे हैं, उन 24 घंटे में आपने 10 घंटे आपने अपनी नौकरी को देने हैं। तो आप क्या वो 10 घंटे अपनी नौकरी को दे पा रहे हो, या आपको 18 घंटे देने पड़ रहे हैं अपनी नौकरी को। तो ये जो चीज है इसको कहते हैं वर्क लाइफ बैलेंस, कि आप अपने 24 घंटों में आप क्या एक बैलेंस टाइम अपनी फैमिली और जॉब को देके मेंटली आप स्टेबल परफॉर्मेंस दे पा रहे हो या नहीं। तो भाई वर्क लाइफ बैलेंस की जब बात करें तो प्राइवेट में कोई वर्क लाइफ बैलेंस नहीं होता है। आपको प्राइवेट जॉब में संडेज को भी बुला लिया जाएगा, सैटरडेज को भी बुला लिया जाएगा। आपके टारगेट्स पूरे नहीं हो रहे हैं या आपके बॉस के टारगेट्स पूरे नहीं हो रहे हैं तो वो आपको कभी भी उठा के आपको फोन कर देगा। आपको रात को 9 बजे 10 बजे 12 बजे कभी भी कोई भी कॉल करेगा, लैपटॉप पे आपको जूम कॉल पे कभी भी बुला लिया जाएगा। वेयर इज इन गवर्नमेंट, इन मोस्ट ऑफ द केसेस इन गवर्नमेंट, वर्क लाइफ बैलेंस नाम की चीज वहां पे एग्जिस्ट करती है। तो आप जब गवर्नमेंट में होते हो तो आप 9 to 5 जॉब कर रहे होते हो। 5 बजे आप अपना ब्रीफ केस बंद करो और निकल जाओ अपनी गाड़ी उठा के घर की तरफ, कोई आपको पूछने वाला नहीं है। आपकी जो आगे की क्वेरी शुरू होगी वो अगले दिन 9 बजे शुरू होगी। आपको अब 5 बजे से अगले 9 बजे तक कोई तंग नहीं करने वाला। पर कुछ जॉब्स गवर्नमेंट में भी ऐसी हैं जिसमें आपको 24/7, जैसे आईपीएस ऑफिसर्स होते हैं, उनके जो गवर्नमेंट अकोमोडेशन होती है उसके अंदर ही एक कंट्रोल रूम बनाया होता है जिसमें वायरलेस सेटअप हमेशा चलता रहता है। उनको कभी भी किसी भी कॉल पे भागना पड़ सकता है। सिमिलरली फॉर आर्मी ऑफिसर्स। बट देर आर लॉट ऑफ सेक्टर्स लाइक कस्टम्स, एक्साइज, बैंकिंग, जो थोड़े हल्के, जो कूल सेक्टर्स माने जाते हैं, वहां पे वर्क लाइफ बैलेंस नाम की चीज एग्जिस्ट करती है। तो भाई आपको ये भी देखना है कि अगले 30 साल आप टेंशन में जीना चाहते हो या आप एक सिक्योर्ड और एक कूल और काम जॉब करना चाहते हो यार। तो भाई अब आपने जो नौकरी भी ले ली, आपने डिसाइड भी कर लिया, आपने उसके जो है पॉइंट्स को आपने एनालाइज भी कर लिया, और भाई अब आप नौकरी में घुस गए हो। तो अब आप बात कर लेते हैं कि रिवॉर्ड्स एंड रिकॉग्निशन यार, है ना, आपकी परफॉर्मेंस रिकॉग्निशन का क्या चल रहा है वहां पे। तो भाई अगर हम प्राइवेट की बात करें तो आपकी परफॉर्मेंस रिकॉग्निशन जो है वो इमीडिएटली आपने परफॉर्म किया और इमीडिएटली आपको रिकॉग्निशन मिल गई। किस स्केल पे आपने परफॉर्म किया उसी प्रोपोर्शनेट स्केल में आपको इंक्रीमेंट भी मिल जाएगा। बट गवर्नमेंट, बिकॉज इट इज मोर टूवर्ड्स द सोसाइटी, सर्विसेज टू द सोसाइटी है, इसमें आपसे ये एज्यूम किया जाता है कि आप अपनी परफॉर्मेंस देंगे और उसके बाद आपको जो रिकॉग्निशन मिलेगी वो एज पर द गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन मिलेगी। हाँ, अगर आपने कोई गैलेंट्री कर लिया, कोई काम आपने कोई सोसाइटी के लिए बहुत बड़ी चीज कर दी है और आपको कोई प्रेसिडेंट अवार्ड रिकमेंड हो गया या कोई भारत रत्न मिल गया या आपको कुछ भी मिल गया आपको, तो यार उसका तो एक जलवा ही अलग है यार। पर इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन आपको प्राइवेट जॉब में मिलेगी कि भाई ये लो, आपने आज कंपनी को 50 करोड़ का आपने फायदा करा है, ये लीजिए, आपकी 20 लाख की मर्सिडीज आपको दी जाती है, जो कि वहां पे पॉसिबल नहीं है। भाई जब आप एक गवर्नमेंट जॉब कर रहे होते हैं और एक प्राइवेट जॉब कर रहे होते हो तो सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज होता है वो समझने वाली चीज होती है एसओपीस, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स। तो भाई गवर्नमेंट में जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स होते हैं वो बड़े वेल डिफाइंड होते हैं। अगर आपको कोई कार्रवाई करनी है, अगर आपने किसी को जाके, अगर आप पुलिस ऑफिसर है, अरेस्ट करना है, तो आपको पहले कोर्ट में फाइल करना पड़ेगा, अरेस्ट वारंट लेना पड़ेगा, आपको वो एसओपी फॉलो करनी पड़ेगी और आप जाके अपनी कार्रवाई करेंगे। आप किसी को भी जाके सर्च नहीं कर सकते until unless you have that paper called search warrant with you, arrest warrant with you। तो भाई गवर्नमेंट फंक्शंस, क्योंकि सोसाइटी की वेलनेस की तरफ, वेलबींग की तरफ ये जो नौकरियां हैं वो टारगेटेड होती हैं, तो आप उनकी डोमेन में बिल्कुल उनकी मर्जी के बिना नहीं घुस सकते until unless आपके पास गवर्नमेंट के प्रायर अप्रूवल्स, एसओपीज आपको फॉलो करनी पड़ती हैं। वेयर इज इन प्राइवेट,
अगर आप अपने किसी डिस्ट्रीब्यूटर पॉइंट पे जाके, अगर किसी सीएनएफ पॉइंट पे जाके अगर आप कोई जाके वहां पे इंस्पेक्शन करना चाहते हो, तो आप उनको उनको आधा घंटा पहले फोन करके कह सकते हो, ये मैं आ रहा हूँ। आपको बताने की जरूरत नहीं कि मैं आ रहा हूँ, क्यों आ रहा हूँ, क्या करने आ रहा हूँ। वहां जाके आप उनकी किताबें, लेजर, फोलियोज, डे बुक्स आप चेक करके आप कुछ भी एक्शन ले सकते हो। सो फ्लेक्सिबिलिटी इन प्राइवेट इज देयर फॉर एसओपीज, whereas in government it is very rigid. You have to follow the SOPs until unless you have a special in a particular special branch जिसमें आप सीधा जाके आप कार्रवाई कर सकते हो। तो भाई ये सारी चीजें तो हो गई एडमिनिस्ट्रेटिव, फाइनेंशियल एंगल से, आपके मेंटल एंगल से हो गई भाई। पर एक चीज आती है एडवेंचर। तो प्राइवेट जॉब्स में यार कोई एडवेंचर नहीं है। आप सुबह सुबह 7, 7:30 बजे अपनी गाड़ी उठाओगे, निकलोगे, गदागिरी करोगे, नौकरी करोगे। वो नौकरी 10 घंटे की भी हो सकती है, वो नौकरी आपकी हो सकता है कि आधे घंटे तक चले, हो सकता है वो नौकरी आपकी, आज की नौकरी आप 9 घंटे प्लान करके गए हो सकता है वो घंटी आपकी 18 घंटे नौकरी चले आपकी। तो भाई ये तो है, इसमें कोई एडवेंचर नहीं है। बट वेयर एज अगर आप एडवेंचर को अगर आप लाइक करते हैं, तो देर आर लॉट ऑफ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, लाइक फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, लाइक आप माउंटेनिंग डिपार्टमेंट ज्वाइन कर लो, आप आर्मी ज्वाइन कर लो, आप पुलिस ज्वाइन कर लो। आर्मी में आपको शूटिंग सिखाते हैं, हॉर्स राइडिंग सिखाते हैं, पोलो सिखाते हैं। देयर आर लॉट ऑफ स्पोर्ट्स एक्टिविटीज हैपनिंग, राइट, एंड इट इज अ पार्ट ऑफ योर जॉब करिकुलम एंड योर कल्चर। आप देखो हमारे कितने सारे हमारे ऑफिसर्स जो हैं वो ओलंपिक्स में मेडल लेके आए हैं। तो आप अपना एडवेंचर करियर भी आप अपना परस्यू कर सकते हो। तो भाई ये देखने वाली चीज है कि अगर आप एडवेंचरस नेचर के हो तो यू कैन एक्चुअली गो इनटू गवर्नमेंट सेक्टर। प्राइवेट में तो भाई कोई एडवेंचर नहीं है। सो बिफोर चूजिंग अ करियर बिटवीन द टू, एक वर्ड बोलूंगा मैं, बडीशिप एंड कॉमरेडरी। भाई इन दोनों का मतलब क्या होता है? इन दोनों का मतलब ये होता है कि आपके कोलीग्स के साथ आपका कितना रिलेशनशिप इंटेंस है, गहरा है, कितनी दोस्ती गहरी है आपकी। तो भाई अगर हम प्राइवेट सेक्टर की बात करें ना, तो ये तो भाई बैक बाइटिंग, पॉलिटिक्स, आपका कट थ्रोट कंपटीशन, ये सब चलता है यार। यहाँ पे पॉलिटिक्स बहुत है यार, गंदे वाला पॉलिटिक्स है यार, राइट। आपको कोई ऊपर जाते हुए देख के खुश नहीं होगा। बट वेयर इज इन गवर्नमेंट, लाइक अगर हम बात करें बडीशिप और कॉमरेडरी की ना, तो जितनी यूनिफॉर्म वाली जॉब्स हैं, जैसे पुलिस हो गया, आपका पैरामिलिट्री हो गया, आपका आर्मी हो गया, राइट, इनमें आपके ना जो कॉमरेडरी है बहुत सॉलिड बनती है। ट्रेनिंग पीरियड में आपके जो बडीज बनते हैं, जो दोस्त बनते हैं, वो आपकी रिटायरमेंट के बाद भी आपके साथ रहते हैं यार। आपके पास बहुत सारे किस्से होते हैं अपने बच्चों को सुनाने के लिए। आप लाइफ लॉन्ग, जैसे आप शादी करके अपनी वाइफ के साथ जिंदगी भर रहते हो, वैसे ही आप ये नौकरी करके आप उनके साथ जिंदगी भर रहते हो यार। सो कॉमरेडरी एंड बडीशिप इज वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग बिटवीन द कलीग्स इन अ गवर्नमेंट सेक्टर। प्राइवेट में नहीं है, क्योंकि प्राइवेट की जो जॉब है वो आपकी आज है कल नहीं, कुछ नहीं पता। बट गवर्नमेंट आपकी है 40 साल, और 40 साल में इतना तगड़ा बॉन्ड फेविकॉल का बन जाता है जो जिंदगी भर चलता है आपका यार। जो अप पॉइंट बोलने वाला हूं ना यार, मैं बहुत पॉजिटिव भी इसको ले सकते हो और नेगेटिव भी ले सकते हो। ट्रांसफर्स, तो प्राइवेट में भी ट्रांसफर्स होती है। प्राइवेट के आपके कॉन्ट्रैक्ट में, एप्लीकेशन में लिखा होता है, जो आपके अपॉइंटमेंट लेटर में लिखा होता है कि बेस्ड ऑन द कंपनीज रिक्वायरमेंट दे कैन ट्रांसफर यू एनीवेयर विद इन द कंट्री एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। वो पक्की नहीं होती। बट वेयर एज इन गवर्नमेंट सेक्टर ना, आप आर्मी में हो, पुलिस में हो, आप अपने कार्डर में शिफ्ट होते रहते हो, आप अपने जोन में शिफ्ट होते रहते हो। आर्मी में तो आप ऑल ओवर इंडिया कहीं भी शिफ्ट हो जाओगे। पैरामिलिट्री में आप ऑल इंडिया कहीं पे भी आपको ट्रांसफर कर देंगे। एंड जनरली द ट्रांसफर हैपेंस आफ्टर 3 years, आफ्टर एवरी 3 years। आधा बोरिया बिस्तर तो हमेशा तैयार ही रहता था कि 3 साल बाद मूव करना ही करना है यार। इसके ना बहुत पॉजिटिव्स भी और नेगेटिव्स भी है। नेगेटिव ये है कि यार आप कहीं पे सेटल नहीं हो पाते हो, आपके वहां पे लोकल कॉन्टैक्ट्स नहीं बन पाते हैं। और पॉजिटिव ये है कि भाई आपको नई जगह देखने को मिलती है, आप नए कल्चर्स को आप देखते हो। आप अपने पूरे 30 साल के करियर में आप 10 नई जगहों पे शहर में आप घूम लेते हो सरकारी खर्चे पे। तो भाई आपने ये देखना है कि क्या आप ट्रांसफर से कंफर्टेबल हो, क्या आप ट्रांसफरेबल जॉब आपके लिए ओके है। भाई फौज में तो कभी आपको बॉर्डर पे भी भेज देते हैं, कभी आपको फील्ड पोस्टिंग भी दे देते हैं, और कभी आपको फैमिली पोस्टिंग भी दे देते हैं। तो खतरा भी है और कंफर्ट भी है, एडवेंचर भी है। और अगर आपका वैसा टेस्ट है तो यू हैव टू डिसाइड बिटवीन द टू यार। तो जो हमने वर्क लाइफ बैलेंस की बात की थी ना, उसके साथ एक वर्ड और जोड़ देता हूं, प्रेशर। तो प्रेशर की अगर मैं बात करूं ना, तो प्राइवेट में बहुत गंदे वाला प्रेशर होता है यार। प्रेशर गवर्नमेंट में भी होता है, पर प्राइवेट में बहुत गंदे वाला प्रेशर होता है। आप किसी और की गलतियां आप पे थोपी जा रही होती हैं, आपको अननेसेसरी। आज आपने अगर अपना टारगेट 100% कर दिया, गलती से कर दिया, अगर आपने अचीव कर दिया, तो बिना किसी लॉजिक के आपका वो टारगेट 50% बढ़ा देंगे। वेयर एज इन गवर्नमेंट आपकी हर चीज जो है वो एसओपीज के अंडर चलती है।
प्रेशर भी आपको एक लेवल तक ही दिया जाएगा, राइट। तो मैं कहूंगा कि गवर्नमेंट में प्रेशर कम है। प्रेशर इसलिए भी कम फील होता है क्योंकि आपको जॉब सिक्योरिटी होती है। यहाँ पे आप प्रेशर ज्यादा इसलिए भी ले लेते हो प्राइवेट में, क्योंकि आपको पता है यार अगर अगर नहीं किया तो भाई कल निकाल देंगे, हो सकता है अभी निकाल दें। तो प्रेशर एक बहुत बड़ा एक फैक्टर है जो आपकी हेल्थ को इम्पैक्ट करता है, राइट। आज यंग हो, आपने कॉर्पोरेट का प्रेशर झेल लिया, पर भाई 40-45 की उम्र के बाद वो प्रेशर झेलना बहुत मुश्किल हो जाता है। 58-60 तक आपको झेलना होता है। वेयर इन गवर्नमेंट जैसे प्रेशर शुरू में ज्यादा होता है, यंग अफसर्स पे ज्यादा होता है, जैसे जैसे आप बढ़ते जाओगे आपका एडमिनिस्ट्रेटिव रोल होता जाएगा, आपके एसओपीज क्लियर होते हैं, आपके प्रेशर का लेवल जो है वो कम होता जाएगा। तो ये आपने डिसाइड करना है कि आपको कौन से सेक्टर को प्रेशर के हिसाब से आपने ज्वाइन करना है। तो जो अब मैं लास्ट के 2 पॉइंट जो मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं ना, ये बहुत ही कंट्रोवर्शियल और बहुत ही ऑब्जेक्शन उठाने वाले पॉइंट्स है यार। तो भाई पहला पॉइंट मैं उठाता हूं रिजर्वेशन एंड कोटा। तो भाई रिजर्वेशन एंड कोटा से मेरा मतलब है कि कितने परसेंटेज सीट्स आपकी एक पर्टिकुलर कैटेगरी ऑफ सोसाइटी में जो स्टेटा के लोग हैं उनके लिए रिजर्व्ड है। तो भाई प्राइवेट में कोई रिजर्वेशन नहीं है यार, इट इज ऑल मेरिट बेस्ड भाई, क्योंकि इट इज अ प्रॉफिट सेंट्रिक ऑर्गेनाइजेशन। प्रॉफिट के ऊपर ज्यादा इनका अपने फायदे की तरफ, अपने नफे की तरफ इनका ज्यादा ध्यान होता है। तो ये एक कैपेबल आदमी ही चाहते हैं, ये आपकी कैपेबिलिटीज पे 1% भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं। तो भाई आप अपने मेरिट्स पे ही आओगे प्राइवेट में आओगे तो। वेयर इज इन गवर्नमेंट, क्योंकि ये सोसाइटी है भाई, इनमें ना अलग अलग सोसाइटी के स्टेटस में लोग भी प्रेफर किए जाते हैं परसेंटेजेस में। क्योंकि जैसे सपोज कीजिए एससी का कोटा है, एसटी का कोटा है, ओबीसी का कोटा है, गर्ल चाइल्ड का कोटा है, सिख माइनॉरिटी कम्युनिटी का कोटा है, मुस्लिम कम्युनिटी का कोटा है, डिफेंस का कोटा है, डोमिसाइल का कोटा है, आपका फिजिकल डिसेबिलिटी का कोटा है। तो भाई करते करते करते, चाहे आप एजुकेशन में जा रहे हो चाहे जॉब में जा रहे हो, करते करते भाई 60-70% कोटा निकल जाता है। तो जनरल कैटेगरी के जो लोग हैं ना, जिसको जिसको जनरल कैटेगरी कहा जाता है, जिसको GEN करके लिखा जाता है गवर्नमेंट के फॉर्म्स पे, भाई उनके लिए 100 में से सिर्फ 30 सीटें बचती है, 10 में से सिर्फ 3 सीटें बचती हैं, 4 सीटें बचती हैं अपनी उस नौकरी को कंपीट करने के लिए। भाई कोटा भी जरूरी भी है और जरूरी नहीं भी है। रीजन ये है, सबसे पहले जरूरी क्यों है, क्योंकि यार गवर्नमेंट की नौकरी है, जनता के उद्धार के लिए नौकरी की जाती है, इट्स यू आर अ पब्लिक सर्वेंट, राइट। तो अगर हम एक ओबीसी और एससी एसटी की कैटेगरी के लोगों को उठाते हैं, जो पिछले हमारे जो वर्ण सिस्टम था, जो हमारा सोसाइटी का सिस्टम था, जिसमें हमारी सोसाइटी को 4 वर्णों में बांटा गया था, राइट। तो उनमें जो जो दबे कुचले किस्म के जो लोगों की जो जो थी कैटेगरी, उसका उत्थान करने के लिए अगर आप उन्हीं में से किसी को अगर आप कोटे में उठा के डाल के एक प्रेफरेंशियल नौकरी दे देते हो, तो वो उनकी उनकी जो है दिक्कतों को ज्यादा समझते हैं और उसको अच्छी तरह से हैंडल कर पाते हैं। इसकी जो फ्लिप साइड है वो ये है कि जो बहुत ही कैलिबर्ड लोग हैं, राइट, जो बहुत ही टैलेंटेड लोग हैं, वो फिर ब्रेन ड्रेन हो जाता है, वो फिर छोड़ देते हैं और वो फिर प्राइवेट सेक्टर पे चले जाते हैं। वो कहते हैं यार कि हमें जब वहां पे प्रेफरेंस नहीं दी जा रही तो हम फिर पैसे को प्रेफरेंस देते हैं यार, कैपेबिलिटीज को प्रेफरेंस देते हैं, हम बाहर चले जाते हैं, बाहर नौकरी कर लेते हैं, इंडिया के बड़े बड़े कॉर्पोरेट हाउसेज में नौकरी कर लेते हैं। तो भाई कोटा सिस्टम एक बहुत ही कॉन्ट्रोवर्शियल एक टॉपिक है, तो इस पर ज्यादा क्या बात करनी। तो अगर आप उस कोटा सिस्टम में फॉल करते हो तो आपको डिसाइड करना है कि हाँ यार मैं ये कर लेता हूं क्योंकि यार मेरे को इसमें बेनिफिट मिलने वाला। तो भाई आप अगर उस स्पेशल कैटेगरी में अगर आप फॉल कर रहे हो जिसमें कोटा आपको एलिजिबल है, तो फिर आपको डिसाइड करना है कि यार हाँ मैं इसमें जाऊं या मैं प्राइवेट सेक्टर को मैं प्रेफर करता हूं यार। तो ये तो हुआ कोटा सिस्टम यार, ये बहुत ही कॉन्ट्रोवर्शियल और बहुत ही लंबा डिस्कशन की चीज है। तो इसमें काफी फायदे भी और काफी नुकसान भी है यार। तो ये मैं आपके विजडम पे छोड़ता हूं कि आप इसको किस तरह से लेते हैं और आपको अपनी जो डिसीजन लेने हैं वो किस हिसाब से लेना है यार। तो भाई दूसरा जो क्या कहते हैं जो पॉइंट है ना, जो कंट्रोवर्शियल पॉइंट है, वो मैंने ना कहीं पे सुना था यार। मैं आपको ये 3 वर्ड्स हैं, नजराना, शुक्राना और जबराना। तो भाई नजराना होता है जब आप किसी को अपना काम करवाने से पहले कोई गिफ्ट आइटम देते हो, तो ये तो हुआ नजराना की जी, आपको हमने एडवांस में एक गिफ्ट दिया जी और आपसे हम एक्सपेक्ट करते हैं, कुछ फेवर एक्सपेक्ट करते हैं। भाई जो शुक्राना होता है वो किसी ने आपका कोई फेवर किया, ड्यू अनड्यू वो आपके ऊपर छोड़ता हूं, किसी ने आपको फेवर किया तो आपने उसको कुछ गिफ्ट दिया या आपने उसको ओब्लाइज किया, तो वो हो गया जी आपका शुक्राना, अ वर्ड ऑफ थैंक्स। और भाई जबराना होता है कि बाय वर्च्यू ऑफ योर पोजीशन एंड योर पावर आपको कुछ पसंद आ गया और आपने उसको जबरदस्ती सामने वाले से आपने उसको हत्या लिया।
तो भाई ये अब आप समझ लो मैं कहां पे इंडिकेशन दे रहा हूं, मैं ज्यादा इस पर डेलिब्रेट नहीं करूंगा। बट दोनों में से प्राइवेट में ये जो तीन चीजें हैं ये पॉसिबल ना के बराबर है, ठीक है। वेर एज इन गवर्नमेंट ये कल्चर है, थोड़ा चलता है यार ये, राइट। आप एक दूसरे को आप वोट ऑफ थैंक्स या जो भी आप इसको जैसे भी आप समझ लो, ये थोड़ा बहुत चलता है यार। इसमें मैं ये नहीं कहूंगा कि जो सामने वाला आदमी है वो गलत है या इस तरफ टेबल के बैठा है वो आदमी गलत है, भाई दोनों ही गलत है यार। नॉट एवरीबडी इज लाइक दैट, बट देयर इज सर्टेन जमात ऑफ पीपल हु डू दिस। सो भाई आपने देखना है कि क्या आपका इस तरफ भी कोई एंगल बनता है कि आप इसको ज्वाइन करना चाहते हो कि मैं पावर की नौकरी करूंगा तो मेरे को यार ये चीजें मेरे को और भी आएंगी। तो वो आपने देखना है, आपने डिसाइड करना है कि आपका बेसिक आपका प्रेरोगेटिव क्या है, कि आप क्यों गवर्नमेंट में जाना चाहते हो और क्यों प्राइवेट में जाना चाहते हो। तो भाई व्लॉग मुझे लग रहा है काफी लंबा हो गया है, तो मैं अपने इस व्लॉग को ना अभी एक क्लोजिंग वोट के साथ मैं ये बंद करना चाहूंगा, ये कह के कि यार आज की डेट में इंफॉर्मेशन इज फ्री फ्लोइंग, इट इज अवेलेबल एवरीवेयर। आप नेट पे ले लो, आप अपने पड़ोसियों से सुन सकते हो, आप अपने पीयर ग्रुप में काफी कुछ सुन सकते हो। तो हवा में बहुत ज्ञान तैर रहा है दोनों चीजों को लेके। कोई कहेगा यार ये बेटर है, कोई कहेगा ये बेटर है। तो सिक्के के हमेशा दो पहलू होते हैं, आपने देखना है क्या है। बट एज अ पेरेंट भाई आपको एक कॉल लेना है, आपकी पेरेंटिंग इसमें बहुत बहुत मेजर रोल प्ले करती है कि आपने अपने बच्चे को दोनों प्रोज एंड कॉन्स अच्छी तरह से समझाने हैं, ताकि जब वो समझ जाए तो वो अपना एक कॉल लेने में सक्षम हो। क्योंकि हो सकता है कि आस पड़ोस में जहां से वो ज्ञान इकट्ठा कर रहा है वो उसको हो सकता है कि मिसगाइड भी कर रहे हो, मिसगाइड हो रहा हो, जरूरी नहीं कर रहे हो भी रहा हो सकता है। तो भाई एज अ पेरेंट योर पेरेंटिंग प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन हेल्पिंग योर चाइल्ड इन चूजिंग अ अप्रोप्रिएट करियर। क्योंकि आपको अब 20 25 30 साल का एक्सपीरियंस हो चुका है, तो आप अपने बच्चों को अच्छी तरह से इस पोजीशन में गाइड कर सके यार। तो भाइयों एक एज अ पेरेंट फाइनली आप एक स्वॉट कीजिए, स्वॉट एनालिसिस कीजिए, स्ट्रेंथ वीकनेस अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स दोनों का, और अपने बच्चे के सामने एक डिश परोसिए कि बेटा देख ले तेरे को कौन सी पसंद आ रही है, कौन सी खानी है। तो भाई अब इसी के साथ हम अपना ये व्लॉग खत्म करते हैं विद द प्रॉमिस टू कम बैक अगेन ऑन माय चैनल डेली वाइब्स ऑन यूट्यूब। तो बने रहो दोस्तों, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ मैं आपके पास दोबारा आने वाला हूं। अंटिल नेक्स्ट, आदियोस अमिगोस माय फ्रेंड्स, हैव अ टाइट स्लीप।